अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूअर से मुखातिब है। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पॉन्सर्स, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, उनके साथ साथ यूफोन 4G, जबकि हमारे जितने भी तमाम को स्पॉन्सर्ड इन द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट, थैंक यू वेरी मच तमाशा ओरिजिनल्स एंड थैंक यू वेरी मच जैज़ कैश। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इंडियन टीम वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंच गई। आज बैटिंग पावर हाउस ने जो कमाल करके दिखाया है, इंडिया के 397 फॉर 4। विराट कोहली ने आज कई संगे मील उबूर किए। आज अपनी शानदार बारी में आज वो 50 सेंचुरियां स्कोर करके सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हुए। आज उन्होंने किसी भी एक वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन्स स्कोर कर दिए, तारीख के रन्स गेटर हो गए। किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा निफ सेंचुरियां स्कोर की आज विराट कोहली ने। जब 8वीं निफ सेंचुरी स्कोर की थी तो वो ये इसको भी अचीव करने में कामयाब हुए। इंडियन टीम डिफरेंट क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दी। इंडियन टीम बैटिंग बॉलिंग हर शोबे के अंदर जो है वो आज न्यूजीलैंड ने खासा बेहतर रिप्लाई किया था, जब केन विलियमसन और डैरल मिचेल क्रीज पर मौजूद थे और उस वक्त कुछ उम्मीदें मौजूद थी कि ये अपहिल टास्क हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन केन विलियमसन जिन्हें मोहम्मद शामी जिन्हें खिला ही नहीं रहे थे, और मोहम्मद शामी अब 20 विकेटें हासिल कर चुके हैं इस वर्ल्ड कप में चंद मैचेस के अंदर। आज भी जो उनकी शानदार बॉलिंग थी, क्या कमाल आज उन्होंने जो स्पेल किया वो आउटस्टैंडिंग दिखाई दिया। शामी का 7 विकेट फॉर 57 रन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मोहम्मद शामी की जानिब से, विराट कोहली की जानिब से, श्रेयस अय्यर की जानिब से। लेकिन यहाँ कई सवालात जुड़े हुए। आज डेली मेल की रिपोर्ट सबने देखी होगी कि इंडियन टीम अपनी मर्जी से पिच भी चेंज करा सकती है। सर, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? इसका मकसद है बाकी ममालिक के लोगों को आप बुलाएं और पैसों का बैग हाथ में थमाएं और बोलें अपने घर जाएं, खेलने की क्या जरूरत है? ये तो चैंपियन बना हुआ है पहले। आपकी टीम अच्छी है, इसमें कोई शुबा नहीं है, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है। जब इतनी अच्छी टीम हो तो ये सब चीजें करने की जरूरत होगी। आप क्रिकेट बैलेंस नहीं रही। आज डेली मेल की रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि जो अहमदाबाद में फाइनल खेला जाएगा 19 तारीख को, उसकी पिच भी बदलवा देंगे। देखिए, एक पिच तय हो जाती है कि ये पिच यूज होगी। आज वेंकटे क्रिकेट स्टेडियम की 7वीं पिच पर मैच होना था, लेकिन आज 6ठी पिच पे मैच करा दिया गया, उस पिच के ऊपर के जहां ऑलरेडी 3 मैच हो चुके थे और खासी डेड पिच थी। तो जो सीम और स्विंग का एक्सपेक्टेशन थी वो सब खत्म कर दी थी। डिफरेंट अंदाज से जो है वो इंडियन टीम तो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं अपने मुल्क में। वर्ल्ड कप क्या करा रहे हैं वो तो जो चाहे वो करें, और ICC की क्या हैसियत है, क्या वो कुछ कर सकते हैं? उनके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन इंडियन टीम की अपनी परफॉर्मेंस खुद भी इतनी अच्छी है कि शायद इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्रिकेट को मजीद कंट्रोवर्शियल बनाने के बजाय अगर फेयर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी जानिब कोहली के रन्स तो हम देख ही रहे हैं। अब से थोड़ी देर से पहले आपको याद होगा बाबर आजम ने एक ट्वीट किया था विराट कोहली के लिए जब उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, और उन्होंने कहा था कि आप में बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है और आप कम बैक करेंगे। ये उस वक्त कहा था जब बाबर आजम की फॉर्म बहुत ही शानदार लगी हुई थी और कोहली की फॉर्म बहुत ख़राब थी। इस बात को मेरे ख्याल चंद महीने हुए, और उसके बाद फिर विराट कोहली की फॉर्म हमने देखी और बाबर आजम की भी फॉर्म देखी। दोनों में बड़ा फ़र्क दिखाई दिया, एक टीम के लिए खेलता हुआ दिखाई दिया। बाबर आजम ने आज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात के बाद तीनों फॉर्मेट से रिज़ाइन कर दिया। अब वो कप्तान नहीं रहे तीनों फॉर्मेट के। जो इतलात थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने एलामिये में भी ये बात कही कि वो एज ए टेस्ट कैप्टन बाबर को कंटिन्यू करना चाहते थे, और बाबर से ये कहा गया था कि आपको हमने ODI क्रिकेट यानी वाइट बॉल क्रिकेट T20 ODI में चेंज करने का फैसला किया। तो बाबर आजम ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए, और वो मेरे ख्याल घर पहुंचे थे और उनका ट्वीट आ गया था कि मैं तीनों फॉर्मेट छोड़ रहा हूं और एज ए प्लेयर अब मैं अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करना चाहूँगा। बाबर आजम हमारी बड़ी वर्ल्ड क्लास बैटर है, कोई भी डिसीजन होता है उसकी कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन वो मजबूरी हो जाता है जो आज ये डिसीजन लेना पड़ गया। बाबर जैसा प्लेयर जो सारी दुनिया में अपनी एक साख बना चुका है, अगर वो रिज़ाइन करके गए तो पूरे पाकिस्तान में जो है वो लोगों को कोई अच्छी फीलिंग नहीं होगी। कोई भी कप्तान हटता है तो इसका मकसद है कि उसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी तो चेंज किया गया। सरफराज की तरह सब नहीं होते कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो भी चेंज कर दिया जाए। आमतौर पे कप्तान जब भी बदला जाता है कि जब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अप टू दी मार्क नहीं होती। तो बाबर के लिए बहुत सारी दुआएं कि बाबर जो है वो एज ए प्लेयर जो अब चीज़ें अगर उनमें जो कमी है उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि वो अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं।
इस चीज़ को लेके चलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। और ये जो कंपटीशन कोहली और बाबर का है, अब बाबर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा इस कंपटीशन में। अब आप कैसा खेलते हैं, अब आप कैसा लड़ते हैं, हम सब दुआ करेंगे और आपको खेल के भी दिखाना होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज ही शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर किया और शाहीन शाह अफरीदी को T20 टीम का कप्तान मुकर्रर किया। हमारी 11 महीने तक ओडीआई क्रिकेट नहीं है, इसलिए ओडीआई का कोई कप्तान फिलहाल मुकर्रर नहीं किया गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अब हमारा जितना भी फॉरेन कोचेस का स्टाफ है वो वहां पे काम करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम कोचेस के पोर्टफोलियो चेंज कर दिए, उनको नौकरी से नहीं निकाला है। मोहम्मद हफीज डायरेक्टर मेंस क्रिकेट मुकर्रर कर दिए गए हैं पाकिस्तान के। जो डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मिकी आर्थर के पास था, अब मिकी आर्थर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग का काम करते हैं या माली का काम करते हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मुनहसर है। तो ये वो कोचेज के जिनको हम बहुत सारे डॉलर्स में लेकर आए थे, अब वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक महदूद कर दिए गए कि वो आएँ और यहाँ पे ज़रा थोड़ा हमारे बच्चों को भी सपोर्ट करें। आप तो सिर्फ बाहर से आते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काम करके चले जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा फैसला देखने को मिला। दूसरी जानिब इंडियन क्राउड को बहुत मुबारकबाद, आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई। कल दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है स्टूडियो में, आज हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और शो में जो भड़क इनकी वजह से होती है वो एक मज़ा ही होता है उसका अपना। शुएब हबीब भाई, आप वेलकम करते हैं, आप दोबारा 2 दिन के गैप के बाद पहुंचे यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। उनके सामने तशरीफ रखते हैं हमारे ज़बरदस्त क्रिकेटर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक भाई, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया हुआ है और ख़ुद भी ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं। और शान मसूद के लिए जितनी आवाज़ अनवार भाई ने बुलंद की है इतनी किसी ने भी बुलंद नहीं की है। तो ये इस फैसले का क्रेडिट अनवार भाई आपको जाएगा कि आपने शान मसूद के लिए बहुत आवाज़ बुलंद की। थैंक यू। अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में रिकॉर्ड बनाने वाले राशिद इसरार भाई। जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर शौकी जान 1 2 3 साजिद खान भाई। जबकि हमारे को स्पॉन्सर कफीला रेस्टोरेंट्स के को पार्टनर अगर मैं कहता हूं तो फिर इमरान शाहीन भाई हमें दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान भाई, इंडिया के मैच पे तो आता हूं, कुछ हमारी क्रिकेट के इतने बड़े बड़े फैसले हो गए। ये जो बाबर आजम का आज तीनों फॉर्मेट से रिजाइन है, इज इट गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और नॉट? इमरान भाई जी, थैंक यू सो मच नसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सारे मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। जी नसीम भाई, आज की जो इंडिया की विनिंग है अगेन, एक उनका मोमेंटम चला आ रहा है। बहुत बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। अभी तक इनके कोई भी मैच अभी तक उन्होंने लूज नहीं किया। इमरान भाई, मैं अभी इंडिया की क्रिकेट पे आता हूं। सबसे पहले हमारी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैसला हुआ, बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से रिजाइन कर दिया। आपने इस फैसले को कैसा देखा? मेरे ख्याल में नसीम भाई, ये बाबर ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। देखिए, बाबर के ऊपर वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, एक क्वालिटी बैट्समैन में है, इसका हमें कोई डाउट नहीं है। मैं इस फैसले को बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ। यानी कि सेम चीज अगर आप देखें, विराट कोहली के साथ भी यही इशू था कि उनके ऊपर जब कैप्टेंसी का बर्डन डाला गया था तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल बैठ गई। मेरे ख्याल में अब बाबर आजम ने एक अच्छा फैसला लिया। अब वो अपना पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपनी बैटिंग को दें और बहुत अच्छे तरीके से वो डिलीवर कर सकते हैं। ना कि वो जो कप्तानी की जो उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, उसके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट एक काइंड ऑफ जो एग्रेशन या लीडरशिप होनी चाहिए कैप्टन के अंदर, उसकी भी थोड़ी सी बाबर के अंदर एक थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। मेरे ख्याल से वो अंडर प्रेशर हैं अपने कैप्टेंसी की वजह से। अब उनके पास एक पूरा रूम है, वो अपना पूरा टाइम दें अपनी क्रिकेट को और वो एक बड़ा अच्छा कमबैक कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह वो करेंगे। बाकी जितने भी डिसीजन हमारे लेट्स से कि जैसे टेस्ट क्रिकेट के लिए लिए गए, मेरे ख्याल में शान मसूद ठीक है, लेकिन सरफराज मेरे ख्याल में बेहतर चॉइस हो सकते थे, मेरी एक अपनी जो राय है उसकी नजर में। और बाकी वनडे का तो जैसा आपने कहा, फिलहाल हमारी आने वाली कोई क्रिकेट दिखती नहीं है, तो वनडे का
फैसला जो है वो बाद में देख सुन के किया जा सकता है। जहां तक T20 की बात है, अगेन T20 में मेरे ख्याल में शाहीन की जगह में भी रिजवान एक अच्छी चॉइस हो सकते थे, क्योंकि शाहीन भी भाई को खुश करना चाह रहे हैं आप। फुल फ्लैज वो जो है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला या बर्डन को या प्रेशर को बर्दाश्त करने वाला एलिमेंट शायद थोड़ा सा अभी कम है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों फैसलों में मेरी अपनी जाती राय में T20 में रिजवान अच्छी चॉइस हो सकते थे और टेस्ट क्रिकेट में सरफराज अहमद अच्छी चॉइस हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। राशिद भाई यही आपसे भी सवाल है। राशिद भाई प्लीज जरा बताइएगा बाबर आजम का डिसीजन और जो दोनों कप्तानों का तकर्रर किया गया है। पहले तो इंडियन को मुबारकबाद, फाइनल में पहुंच वो गया। अभी देखते हैं, वो अभी देंगे, मिलके देंगे। राशिद भाई जरा पहले पाकिस्तान पे बात कर रहे हैं। सही है, ये बाबर का जो डिसीजन था, ये दुनिया के अपने सारे फॉर्मेट में जबरदस्त अपने बैटर हैं पाकिस्तान के और वर्ल्ड में। तो जरा अफसोस भी हुआ, मगर इमरान भाई ने अच्छी बातें की कि काफी जो कप्तान पहले भी हैं, कोहली ने भी छोड़ा, तेंदुलकर ने छोड़ा, तो इसकी वजह से इनको प्रेशर जो है वो कम होगा और ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। और शान को मुबारकबाद के वो कप्तान बन गए। अनवर ने इनकी बहुत तारीफ की थी और इससे बेहतर चॉइस जो थी वो वैसे सरफराज को होना चाहिए था, क्योंकि वो अच्छी टीम को अच्छी लेकर चलते हैं और जेल करते हैं और कॉम्बिनेशन अच्छा बनाते हैं, और इनका सिलेक्शन सरफराज का जो है वो सब मेरिट पर हो करते हैं, तो ये बेहतर चॉइस थी। मगर अब ये किस्मत है जो डिसीजन लिया है अपने कमेटी ने। भारत शाहीन अफरीदी का इसलिए डिसीजन सही है कि ये PSL में लास्ट जो PSL हुआ था इसमें अपनी टीम को इन्होंने जिताया था, तो ये कोई बुरी चॉइस नहीं है अफरीदी की। बहरहाल बाकी ये है कि अब ये जो आपने कहा है, सारे कोचेस जो फॉरेन कोचेस हैं ये सब ये बच्चों को कोचिंग करेंगे, एकेडमी में जाएंगे और ये सारे हमारे जो यंग बच्चे अब आ रहे हैं जो अंडर 15 और 19 और 14, तो इनकी कोचिंग करेंगे। मगर ये है कि इतने पैसे आप जब दे रहे हैं इनको और ये काम करा रहे हैं, तो हमारे लोकल कोचेस तो ज्यादा बेहतर थे, वो कम पैसे भी लेते और काम भी अच्छा करते, और इसमें लैंग्वेज बैरियर भी होता है इनके साथ। ये जो फॉरेन कोचेस आते हैं, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं है। इतने आप पैसे भी दे रहे हैं करोड़ों में और काम आप ले रहे हैं बिल्कुल बच्चों वाले। बिल्कुल ठीक है, ये आपका ओपिनियन। साजिद भाई आपका ओपिनियन चाहूंगा जनाब आज के फैसलों पर। नसीम भाई आपको, शेख भाई को, अनवर भाई को, इमरान भाई को और राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट यकीनी तौर पर हक और सच की बात करता है और बहुत इम्पोर्टेंट फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक कप्तान, साबिक लॉबी ने अपने आप को मनवा लिया और हक और मेरिट का खुला कत्ल कर दिया गया। बेबी और टीम फरहामी थी सरफराज अहमद जो टेस्ट मैच की क्वालिटी कप्तानी करना जानते, क्वालिटी कप्तानी की है, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हो गई, खुला ज्यादती हो गई। सरफराज कप्तान होते, शान वाइस कप्तान होते, तो शान को आगे जाके सीखने को मिलता लॉन्ग टाइम के लिए। मगर ये थी कि शान को आपने कप्तान बना दिया, मगर शान के होते हुए आप मुझे बताइए सरफराज जैसा कप्तान आपके पास मौजूद है, फिर लॉबी हमारे यहाँ काम करती है, डंके की चोट पे लॉबी एक्टिव हो गई। क्या काम कर गई? कौन सी बहुत सारी कप्तान की इस्लामाबाद की बड़ी इंपॉर्टेंट लॉबी ने काम किया। पहले डॉक्टर वकार मसूद साहब साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आपको मुबारक हो। मंसूर खान भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शान कप्तान बना। मगर हक और सच की आवाज 53 टेस्ट मैच खेला वाला, तीनों फॉर्मेट कैप्टन कोई उठा, किसी ने आवाज की, मगर बात सिंपल थी, मेरिट का खुला कत्ल हो रहा है। ख्याल में सरफराज को साजिद भाई दोनों जगहों पे होना चाहिए था, T20 में भी और टेस्ट में भी। 100% होना चाहिए। साजिद भाई आपका ओपिनियन आया। अनवर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो भी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसले किए हैं, बहरहाल उसको सब तस्लीम करेंगे और करना चाहिए। मगर एक बहुत अच्छी तो बात नहीं, मैं यूँ कर रहा हूँ, एक बात बहुत अच्छी मुझे यूँ लगी है कि उन्होंने जो ना बाबर आजम को भी एक तरीके से डिग्रेड नहीं किया, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उनसे कहा, क्योंकि ये बात ऑब्वियस थी और ये होना था। सर डिग्रेड नहीं, देखे आज मीटिंग में जो बात हुई थी ना, मीटिंग में ये बात हुई थी, उन्हें कहा गया कि आपको हम टेस्ट टीम का कप्तान रखना चाहते हैं। आपके ख्याल में बाबर ने टेस्ट टीम की क़यादत
का अगर आपको मिल रही थी, अल्लाह दे रहा था, तो एक बड़ा एजाज सर है। ये नहीं होना था। ये देखें, बात है कि ये बहुत ही अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सारा ये जो गेम हुआ है ना खेला गया है, और बहुत अच्छे तरीके से मसला उसके कंसर्न से उसने अपने आप से रिजाइन नहीं किया, सर, कोई ना कि वो कंसर्न नहीं। करते। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं ना, अगर जका अशरफ और बाबर आजम के हाथ मिलाते हुए, तो आपको सारा कंसर्न क्लियर हो जाएगा। सरकार हाथ मिलाने से और तस्वीर खिंचाने से कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा उधम मच चुका था पूरे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, एक बात मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, ये जो भी कुछ है, देखिए सरफराज की अब यूटिलिटी है। आप सरफराज को भी ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं ना, उसमें आपको इसको कप्तान बना देना चाहिए। देखिए T20 के अंदर, टेस्ट में नहीं। देखिए आप, क्योंकि धारा वो क्रिकेट बहुत खेल चुका है। टेस्ट में हाँ, आप इसे अगर बनाए कप्तान, तो वाइस कप्तान आप शान मसूद को रख सकते थे, वो इसको गुरूम करता। डेफिनेटली उसमें भी स्पार्क है, और क्योंकि ये बहुत एक्सपीरियंस है सरफराज। देखें, ये भी एक हमारे पास एक चांस है T20 वर्ल्ड कप जीतने का, और सरफराज एक ऐसा मसला है कि सीनियर कंपेनियन है कि उसको अगर यूटिलाइज करें और उसमें उसको कप्तान बना दें, तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी लाने के चांसेस बहुत अच्छे हो ये जाएंगे। वैसे पॉइंट तो लॉजिकल उन्होंने कहा है कि सरफराज उनकी सोच है, T20 में जो है ना, उनकी सोच है, लेकिन आपकी सोच क्या है? चलें, अब मेरे सवाल करने तो जवाब। सवाल यही है जो सबसे हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, साजिद खान एक लफ्ज यूज करता है, मैरिट का कत्ल। आज पाकिस्तान में मैरिट का कत्ल हुआ है। बाबर आजम ने जो है ना रिजाइन तीनों फॉर्मेट से नहीं दिया है। बाबर आजम को 2 फॉर्मेट से हटाया गया है जी, 2 फॉर्मेट से हटाया गया। असल खबर ये है अनवर भाई, और उसने रिजाइन दिया टेस्ट क्रिकेट से। एक तो बाबर के साथ ये गलत तरीका हुआ, दूसरा मैरिट का कत्ल ये हुआ। मैरिट का, यार सरफराज, अगर बाबर भी होता तो तब भी सरफराज को कैप्टन होना चाहिए था। मेरे यही स्टूडियो में बैठे हुए लोग पिछले 3 साल से शोर मचा रहे थे कि सरफराज वो सरफराज। मुझे आज हैरत हो रही है कि वो लोग कह रहे हैं कि शान बिल्कुल सही हुआ। तो ये टोटल मैरिट का कत्ल हुआ। और मैरिट का कत्ल क्यों नहीं होगा? हमारे पीसीबी के जो चेयरमैन है, उसको क्या, चेयरमैन तो नहीं है, खैर अभी 3 महीने बाद वो हट जाएंगे। उनके जो एडवाइजर हैं, उनके एडवाइजरों की ख्वाहिश पूरी हुई है। मैं बहुत खुश होता अगर सरफराज कैप्टन होता। शान मसूद को, उसकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत मुबारक, लेकिन ये मैरिट का कत्ल हुआ है, ये अच्छा डिसीजन नहीं है। एंड T20 देखो T20 शाहीन अफरीदी जी सही है, अगर वे समझते हैं तो सही है, कोई ऐसी बात। हफीज डायरेक्टर क्रिकेट, यार ये अभी इनके काम देखें, फिर अगर आप मेरे को पूरा मौका दीजिएगा। जी बताइए। फिर ये हफीज छोड़ के क्यों भागे थे? और अभी हफीज के पास क्या एक्सपीरियंस है? मैं इतना कह सकता हूं, अभी यही जका की उसको जो उन्होंने वो बनाई थी, हफीज छोड़ के गए थे ना, टेक्निकल कमेटी से रिजाइन किया था। तो फिर वही ना, अब उनके मतलब की चीज हो गई होगी, तो वो इस पे अभी आराम सर से उन्होंने अगर स्टैंड लिया था तो अच्छी बात है, उन्होंने टीम के ऊपर स्टैंड लिया था। मैंने नसीम क्या बोला, मुझे अभी पूरी चीजों का पता ही नहीं है। ये टीम पे स्टैंड लिया था मिसबाह हफीज ने, और रिजाइन किया था। अबरार के हवाले से बात नहीं, लिसन, ये भी सुना जा रहा था, वो तो ये कह रहे थे कि मतलब उनकी सोच थी कि सरफराज को टीम में होना चाहिए। तो वो आप कैसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि कप्तान सरफराज को नहीं बनाया? आप खुद बताएं कि सरफराज के होते हुए कोई और दूसरा कप्तान है आपके पास? ये गलत है यार। एक बड़ा क्वेश्चन है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जुल्म और जाती हुई है। ये आवाज हर तरफ से आई है, चाहे राशिद भाई हो, चाहे इमरान भाई हो, अनवार भाई हो, शुएब भाई हो, या साजिद भाई हो। अनवार भाई ने पहले एज ए प्लेयर आवाज उठाई थी। मैंने आवाज उठाई थी, कप्तान तो नहीं उठाई थी ना आपने? मैंने नहीं उठाई थी। मैं भी आ जाता हूं, अभी एक सेकंड में आपको बता दूं, मैंने कहा था सरफराज आइडियल है, उसका नाइट कप्तान फिर करें ना इसको कॉन्टेक्ट। मैंने नहीं, आप तो ऐसे कि ये भी सही है तो ये हो जाता है। आपने पहले एक चीज सुन लें, मैंने तो क्या बोला था, मैं गारंटी देता हूं ये टेस्ट टीम में होंगे। मैंने तो गारंटी दी थी 5-6 दिन पहले, या नहीं? कौन होंगे? शान मसूद और ये शान मसूद, सरफराज और वो क्या नाम है? नहीं, आपका वो अबरार। अरे यार, सऊद शकील। हाँ, सऊद शकील परफॉर्म करके। साहब ने क्या बोला, वनडे में शान को कप्तान बना, आपने बोला ना? बिल्कुल। अच्छा, शान की वनडे की क्या आगे बनाने? अच्छा, वनडे देखे, बात है कि किस साहब, ये देखे आपके बैकअप में है कौन, किसको बनाएंगे पहले आप ठेले वाले को बुला के बना दे। देखिए बात है, नहीं है, बात है कि जिस ठेले वाले को तो नहीं बनाएंगे। आपने क्लैप ली है तो आपने बोला था शान को वनडे। मैंने ये कहा था कि देखें सर, शान मसूद की आवाज तो इन्होंने ही उठाई। हाँ, मैं इस पे नहीं कह रहा।
जो बातें जितनी आवाज इन्होंने उठाई है इतनी किसी ने भी नहीं सरफराज उठाई। की कौन उठा रहा था? सरफराज वो भी की मैं उठा रहे रहा थे। बिल्कुल मैं तो अभी भी कह रहा हूं मैं, हाँ। अभी भी कह रहा हूं कि T20 का कप्तान सरफराज को बनाया, वर्ल्ड कप होने वाला है, आपने उसको यूटिलाइज करें। वनडे के कप्तान के लिए किसका बोला वनडे था? का भी मैंने इसका शान मसूद का हाँ, तो कहा। शान की क्या परफॉर्मेंस है? शान की परफॉर्मेंस जो जितने लड़के भी खेल रहे हैं हाँ। अभी फॉर एग्जांपल हाँ। उनसे बेहतर थी कितनी बताइए? नहीं इसलिए बेहतर देखें स्टार्ट कल आपने ये स्टैट्स के साथ आना है और ये बात नहीं, साबित मैं बता करके देता हूं, दिखानी है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ। अभी मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा शुएब भाई, बहुत माहौल गर्म हो गया। वर्ल्ड कप हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान शाहीन भाई, हम अपनी क्रिकेट पे तो बात करते रहेंगे, ओपिनियंस आए और ओपिनियंस में तकरार भी दिखाई दी। और सरफराज अहमद के होते हुए देखिए, मुझे 2003 वर्ल्ड कप याद है इमरान भाई, जब पाकिस्तान टीम पहले राउंड से बाहर हुई थी वकार यूनुस की कैप्टनशिप में, तो राशिद लतीफ़ को एक्सपीरियंस को कप्तान बनाया था। जो आज आप हफीज़ को देख रहे हैं जो आपके डायरेक्टर क्रिकेट बने, ये उस टीम में शामिल हुए थे और इन्होंने उस वक्त डेब्यू किया था 2003 वर्ल्ड कप की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टीम में कई खिलाड़ियों ने डेब्यू किया था, और लेकिन राशिद लतीफ़ का एक्सपीरियंस था उनके साथ खेलने का, तो एक्सपीरियंस कप्तान को रखा था उस बुरे वक्त में। ये इस वक्त थोड़ा बुरा वक्त था, तो सरफराज को रखते तो बेहतर होता है। एनीवे, इस पे हम आगे भी अपनी बातचीत जारी रखेंगे। इमरान भाई, आज इंडिया की टीम बड़ी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली है, लेकिन पिच बदलवा दें, कोई कह रहा है बॉल बदल जाती है, कोई कह रहा है पिच बदल जाती है। कैसी वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल रहा? बैटिंग तो बहुत तगड़ी की, खासकर कोहली कमाल। जी नसीम भाई, जैसा आपने कहा, यस ये पिच चेंज हुई है अगेन। आपको पता है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसकी बहुत ज्यादा सुनी जाती है आईसीसी में। बेसिकली इंडियन मार्केट एक कमर्शियली बहुत बड़ी मार्केट है, तो आईसीसी ऑल द टाइम जो है वो उनको एज अ स्पोर्टिव हमें नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगेन आज वो बहुत अच्छा खेले, जैसे वो लास्ट 9 मैच खेले थे, आज 10वां अपना मैच मुसलसल अपनी उसी कारकर्दगी की वजह से खेले। अगेन जो रोहित शर्मा थे, उनका जो लीडरशिप इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं हर मैच के अंदर। वो आते हैं स्टार्ट में ही एक बेहतरीन एग्रेसिव क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी के जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, और आज वो एक बहुत बड़ा टोटल देने में कामयाब हो गए न्यूजीलैंड को, विच वाज क्लोज टू 400, 397। तो न्यूजीलैंड ने उसका जो अच्छा मुकाबला किया, जब तक विलियमसन और मिशेल विकेट पे मौजूद थे, उनकी पार्टनरशिप थी, तो चांसेस थे उनके। लेकिन विलियमसन के आउट होने के बाद मैच थोड़ा सा उनकी ग्रिप से निकला। उसके बाद हमने फिर थोड़ी मायूसी देखी इंडियन पवेलियन में, इंडियन जो क्राउड है उसके अंदर, जब नेक्स्ट पार्टनरशिप लगी थी। लेकिन अगेन रन बहुत बड़ा था, एक फाइट बैक किया न्यूजीलैंड ने। वो असल में इमरान भाई आप सही कह रहे हैं, वो रन्स करके जीत गए, मेन मसला ये था उनका। और फिर साजिद भाई, शामी का स्पेल जरा थोड़ा सा बताएं, ये क्या एक बाहर बैठा हुआ था, ये वो प्लेयर है इंडिया का? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, पहले उस्ताद मोहतरम शिव भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। हक और सच की बात की, शामी ने जिस तरह बॉलिंग की उसका कोई नेमल बदल नहीं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, बॉल बैट के दरमियान बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। बड़े अरसे बाद इंडिया में एक ऐसा बॉलर आया है जो प्रेशर में बॉल करना जानता है, और यकीनी तौर पर एक वक्त ऐसा लग रहा था न्यूजीलैंड ही मैच निकाल के ले जाएगा, मगर ऑल क्रेडिट रोहित शर्मा को जाता है। फ्रंट से लीड की, उससे बॉलर को बहुत अच्छा यूज किया, और शामी ने मायूस नहीं किया। इस तरह की बॉलिंग बहुत कम देखी जाती है। और सही फाइनल में अगर मैच की खूबसूरती बात की जाए, सर विराट कोहली ने जिस तरह मैंने कल पहले कह दिया था अपनी 50वीं सेंचुरी बनाएंगे बम्बई के ग्राउंड में, बम्बई के ग्राउंड में, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। आप ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, मैटोनी चैनल ऑल आउट ले जाता है, दुनिया भर में मैटोनी चैनल पसंद किया जाता है। तो बात सिंपल सी है नसीम भाई, इस क्रिकेट की जिस तरह आपने बात की इंट्रो में, पिच यकीनी तौर पर आईसीसी का इवेंट है, बीसीसीआई को चला रहा है, तो यहाँ पर 2 चीज तो माननी पड़ेगी। बीसीसीआई को आप कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बीसीसीआई स्क्रिप्ट के तहत आता, मगर यहाँ इंडिया की टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा। रोहित शर्मा को, यानी आप ये कह रहे हैं साजिद भाई के इंडियन टीम को भी क्रेडिट दो और बीसीसीआई को भी क्रेडिट दो, दोनों को दो, आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, मैं आपका पॉइंट आया साजिद भाई। राशिद भाई आज के मैच, असल में टाइम थोड़ा सा बिल्कुल कम रह गया, राशिद भाई जरा जल्दी से अपना ओपिनियन दीजिएगा आज के मैच पे। आज रोहित शर्मा ने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये होती है कप्तानी, और एग्रेसिव बैटिंग उन्होंने की और इंडिया को लीड किया। और बाद में कोहली की शानदार 50वीं सेंचुरी और शेरियाज की सेंचुरी और गिल के 80, तो ये बड़ा कारनामा था इंडिया का कि आज
फिर से इन्होंने 397 रन का हदफ दिया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने 2 विकेट गिर गई थी इनकी, फिर केन और ये मिचेल ने आकर जो है मैच को बिल्कुल सही काफी बात है। यानी कि आज बेहतर किया। अनवर भाई थोड़ा आपका ओपिनियन चाहूंगा आज के मैच पे। देखिए बहरहाल वो इंडियंस ने अपना होम ग्राउंड का और अपने पिचेस का बहुत बड़ा एडवांटेज लिया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि पिचेस का और जो मेयार जो है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो दुनिया क्रिकेट के जितने भी क्यूरेटर्स होते हैं आईसीसी या उनको बुलाती है ड्यूरिंग द मैच विकेट की प्रिपरेशन में, उनका इनपुट होता है या इंडियंस ही? एंडी एटकिंसन आए हुए हैं आईसीसी एक आदमी एक आया हुआ होता है, लेकिन बाकी स्टाफ तो लोकल ही होता है जिस जगह पर भी होता है। वही मेरा मकसद था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईसीसी को स्पेशली मेगा इवेंट के अंदर दुनिया के जितने भी आईसीसी क्या करे बेचारी? सर ये करना चाहिए। या तो पैसे ले ले या खेल करा ले। होम सीरीज खेल रहे हैं, अपनी मर्जी के पिचेस बनाइए। और अगर आप मेगा इवेंट मिसाल एशिया है या वर्ल्ड कप है या चैंपियंस ट्रॉफी है, तो मैं ये मानता हूं कि उसमें किसी भी मुल्क में हो रहा हो, ये बात तो लॉजिकल है कि ये शुएब भाई ये नहीं होना चाहिए। ये देखें नसीम, में जितनी भी बातें ना मैं इसको बुलशिट कहता हूँ। पिच होती है दोनों के लिए, किसी एक के लिए नहीं होती है। फिर उस पर टॉस होता है, टॉस के बाद कोई तो चीज आपके लिए फेवरेट होती है ना। तुम्हारे पास 2 मिनट है, नहीं खत्म हो गया टाइम। हाँ, तो मैं बोलने दो। थ्रू आउट एशिया कप के बाद से इंडिया ने जितनी क्रिकेट खेली है एज ए लाइक ए चैंपियन खेली है, और इंडिया चैंपियन तो बन चुका है। कैसे चैंपियन बन गया कि उसने सारी टीमों को तो हराया, अब वर्ल्ड कप में उसने फाइनल जीत के कप उठा लेना। शुएब भाई क्योंकि बिल्कुल खत्म हो गया, इस पे हम और बात करें। कल एक टीम का नाम बताना है, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? मैच बहुत अच्छा होगा। 60% ऑस्ट्रेलिया, 40%। राशिद भाई कौन सी टीम है कल आपकी? टीम बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया इंशाल्लाह। जी साजिद भाई? ऑस्ट्रेलिया। इमरान भाई? साउथ अफ्रीका सरप्राइज देगा इंशाल्लाह। जी ऑस्ट्रेलिया। मैं इमरान शाहीन भाई के साथ जाऊंगा। साउथ अफ्रीका कल सरप्राइज देगा। मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। कल रात को 10 बजे फिर मिलते हैं। टिल देन अल्लाह ने के बाद।